Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to start a new chapter that is acid, bases and salt. हम ETEA और MDCAT स्टूडेंट के लिए ये सेशन लेने जा रहे हैं. स्टूडेंट, मेरी एक वीडियो सेकंड ईयर S&P ब्लॉक एलिमेंट पे आज आ चुकी है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी पहले देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट, ETEA MDCAT टेस्ट जितना आप मेंटली स्ट्रांग होकर उसमें जाएंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं. याद रखिएगा, ये सेशन जो आपके लिए आ रहे हैं ये इतना आसान काम नहीं होता. पर डे 2-3 सेशन, इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क. बहुत सारे स्टूडेंट की इससे ज़्यादा डिमांड आ रही है. इट्स क्वाइट गुड, लेकिन उतना ही बंदा कर सकता है जितना उसके बस में होता है. तो आपके लिए मैक्सिमम मैं एफर्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस एंड होगा इस ETEA से पहले. सेकंड ईयर आपने खुद फ़िलहाल प्रिपेयर करनी है. तो बात करता हूँ आज का जो मेरा सेशन है, दैट इज एसिड, बेसेस एंड साल्ट. स्टूडेंट, में इंट्रोडक्शन की बात करता हूं. स्टूडेंट, याद रखिएगा, पुराने वक्तों में एसिड को आइडेंटिफाई करते थे फ्रॉम देयर टेस्ट. ऐसी सब्सटेंसेस जिनके टेस्ट सौर होते थे उनको एसिड कहते थे. यानी इन द अर्लियर डेज एसिड वर आइडेंटिफाई बाय देयर सॉर टेस्ट. ये आपका MCQs भी होता है. nowadays substances that react with dye to produce specific color, उनको आप एसिड कहते हैं. nowadays acid are recognized by their action on dye यानी indicator, by their reaction with metal, by their reaction with metal oxide, by their reaction with metal hydroxide, by their reaction with metal carbonate. ऐसी सब्सटेंसेस जो मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड जिनको साल्ट कहते हैं बनाएं, वो सब्सटेंसेस एसिड कहलाएंगी. स्टूडेंट, याद रखना, कोई भी सब्सटेंस अगर मेटल से मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाए वो एसिड होगी. कोई भी सब्सटेंस मेटल ऑक्साइड से मिलकर साल्ट और वाटर बनाए एसिड होगी. कोई भी सब्सटेंस मेटल हाइड्रोक्साइड से मिलकर साल्ट और वाटर बनाए वो एसिड होगी. कोई भी सब्सटेंस कार्बोनेट से मिलकर, मेटल कार्बोनेट से मिलकर साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए वो एसिड होगी. कोई भी सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड करे वो एसिड होगी. किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस जिसकी 25 सेंटीग्रेड पे pH 7 से कम होगी वो एसिड होगी. कोई भी सब्सटेंस जिसकी 25 सेंटीग्रेड पे pOH 7 से ज्यादा होगी वो एसिड होगी. तो ये एसिड की आजकल की आइडेंटिफिकेशन है. सिमिलरली स्टूडेंट, याद रखना, पुराने वक्तों में वो सब्सटेंसेस जिनकी स्लिपरी टच थी, जिनकी स्लैमी टच थी, उनको बेसेस कहा जाता था. Nowadays they are recognized by their action on indicator. आजकल वो सब्सटेंसेस जो डाई से रिएक्शन करके खास कलर प्रोड्यूस करें उनको हम बेस कहते हैं. वो सब्सटेंसेस जो एसिड से मिलकर साल्ट और वाटर बनाएं उनको बेस कहते हैं. ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी 25 सेंटीग्रेड पे pH 7 से ज्यादा हो वो बेस कहलाती हैं. ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी 25 सेंटीग्रेड पे pOH 7 से कम हो उनको बेस कहते हैं. ऐसी सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस को ब्लू करें उनको बेस कहते हैं. तो ये सारे स्टूडेंट आपके MCQs हो सकते हैं. अब स्टूडेंट, वो बेसेस जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकें उनको हम अल्कली भी कहते हैं. अल्कली उन बेसेस को कहते हैं जो वाटर के अंदर क्या हो, डिजॉल्व हो. स्टूडेंट, आपके लिए 2-3 MCQs मैंने लिखे हैं. पहला MCQs है, एसिड वर ओरिजिनली आइडेंटिफाई बाय देयर pH, रिएक्शन, टेस्ट, ऑल. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ही सिंपल है.
लेकिन स्टूडेंट इसमें मेजॉरिटी गलत करता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज पे जाता, ऑल ऑफ दीज नहीं। ओरिजिनली एसिड को हम आइडेंटिफाई करते थे बाय देयर टेस्ट। याद रखना, ये एमसीक्यूज अगर ऐसे हो, एसिड आर आइडेंटिफाइड बाय देयर, एसिड आर आइडेंटिफाइड बाय देयर, अब ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। चूंकि एसिड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच से, एसिड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके टेस्ट से, एसिड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिएक्शन विद मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद डाई, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन पुराने वक्तों में सिर्फ टेस्ट से करते थे। इसी तरह स्टूडेंट bases were originally identified by their, metal were originally identified by their pH test, Slamet test, feel all। अब यहां पे फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इसे टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट नहीं। शुरू में वो चीजें जिनको आप जब हम टच करते थे स्लिपरी टच होती थी, जो स्लैमी उनकी टच होती थी, उनको हम क्या कहते थे, बेसिस कहते थे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एसिड और बेसिस का बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस, हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं उसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्टूडेंट बात करता हूं तो फर्स्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है, इसकी ट्रिक्स समझनी है। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और जितना मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं आपने पहुंचाना है। तो स्टूडेंट एसिड्स क्या होते हैं? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम एसिड कहते हैं। कैनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस व्हाट हाइड्रोजन आयन इन वाटर इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल HCl को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, ये एसिड है। स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन बनता है, ये एसिड है। ऐसी सब्सटेंसेस जिनका पर मॉलिक्यूल वाटर में 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, या उसे मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जिनका 1 मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसे डाइबेसिक एसिड कहते हैं। जबकि ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसे एसिड जिनका 1 मॉलिक्यूल वाटर में 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें उनको ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। स्टूडेंट याद रखना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय एन एसिड उसको बेसिसिटी कहते हैं, या उसको प्रोटोसिटी कहते हैं, बेसिसिटी या प्रोटोसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट HCl की बेसिसिटी या प्रोटोसिटी 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस पर एसिड मॉलिक्यूल इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है। स्टूडेंट यहां पे आपका MCQs होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज 3 बेसिसिटी? किस एसिड की बेसिसिटी 3 होती है? मेरा पहला ऑप्शन है H3PO3, मेरा दूसरा ऑप्शन है H3PO2, दूसरा ऑप्शन है H3PO2, मेरा तीसरा ऑप्शन है H3BO3 यानी बोरिक एसिड। मेरा ऑप्शन डी है नन ऑफ ऑल ऑफ दिस, ऑल। मेरा अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट यहां पे आपको ट्रिक का पता होना चाहिए। स्टूडेंट याद रखिएगा, मेरे पास H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, इसका 1 हाइड्रोजन इनएक्टिव हाइड्रोजन है, इसका 1 हाइड्रोजन इनएक्टिव हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब ये वाला हाइड्रोजन इसका एक्टिव नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास होता है H3PO2, H3PO2 की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसकी कुछ जब मैं स्ट्रक्चर देखता हूं इसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसमें सिर्फ ये एक्टिव हाइड्रोजन, इसकी जो बेसिसिटी वो क्या होती है? 1 होती है। H3BO3 वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देता ही नहीं है, वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन लेके
एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे ये बनाएगा BOH होल 4 माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये भी मानो बेसिक एसिड है। तो क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पे? नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इस तरह के एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार रहना है। स्टूडेंट ऐसी सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो बेसिस होती हैं कि सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस, उनको हम बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल KOH को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा इससे बनेगा पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा इससे बनेगा बेरियम आयन और 2 हाइड्रोक्सिल आयन। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस पर बेस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिडिसिटी, उसको हम एसिडिसिटी कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट, KOH की एसिडिसिटी 1 है, BOH होल ट्वाइस की एसिडिसिटी क्या है? 2 है। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पे देखता हूं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस एसिड? कौन सा आर्हेनियस एसिड है? अब स्टूडेंट याद रखना अमोनिया इज नॉट आर्हेनियस एसिड, चूंकि अमोनिया को जब हम वाटर में डालेंगे तो इससे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये आर्हेनियस एसिड नहीं है। मीथानॉल को जब वाटर में डालेंगे ये मीथानॉल वाटर में डिसॉल्व होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये भी आर्हेनियस एसिड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आर्हेनियस एसिड नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? मेरा ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बट कैन नॉट एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? कौन सा एसिड है लेकिन उस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता? कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट ये एसिड है, PF3 स्टूडेंट ये बेस है, क्योंकि यहां पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इन सारों की एसिड बेस नेचर इन दोनों की आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन उसने कहा वो जो एसिड भी हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है जिसकी नेचर को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। BF3 की नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये बेस है। तो वाटर हमारे पास क्या है? एम्फोटेरिक है आर्हेनियस के मुताबिक, तो हमने कहा है कि वो जो एसिड और आर्हेनियस को एक्सप्लेन ना कर सके। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन ए बनेगा। कहीं आप ऑल ऑफ दीज पे ना जाइएगा, इस तरह के एमसीक्यूज की ट्रिक को समझिएगा कि एमसीक्यूज बेसिकली कहते क्या हैं। तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बाज दफा आपका एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? इस तरह के आपके एमसीक्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला इसका ड्रॉबैक है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली। ये सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर चीजों की एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। याद रखना स्टूडेंट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम लाइक अल्कोहल, लाइक अमोनिया, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। उन्हीं चीजों को अगर नॉन एक्वस मीडियम में आप डालें तो वहां पे एसिड और बेस बिहेवियर को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थर्ड ड्रॉबैक, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन आयन इज नथिंग बट प्रोटॉन विच इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो चीज होती है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। हाइड्रोजन आयन तो फ्रीली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी बेसिकली अगर इस सेंस में देखा जाए कोई भी चीज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो हाइड्रोनियम आयन होंगे बेसिकली। नेक्स्ट रूल, एसिड बेस नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ना हो, उनकी एसिड बेस नेचर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, all these are acidic but their acidic nature cannot be explained by Arrhenius concept. Similarly, calcium oxide, magnesium oxide and sodium carbonate, all these are bases but their basic nature cannot be explained by Arrhenius concept. स्टूडेंट पांचवा ड्रॉबैक, Arrhenius concept के मुताबिक
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन्वॉल्व होने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मस्ट इन्वॉल्व हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl, अमोनिया और HCl के दरमियान जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है डज नॉट इन्वॉल्व एनी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। सो आर्हेनियस के मुताबिक इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अगर चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें भी कोई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व नहीं है। सो आर्हेनियस के मुताबिक ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, अगरचे रियलिटी के अंदर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो स्टूडेंट दीज आर सम सीरियस ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इसलिए इस कॉन्सेप्ट से बेटर कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने नाम दिया है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। मेरे चैनल पे 7 से 8 चैप्टर मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधे से ज्यादा मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। S&P ब्लॉग पे आज भी मेरा सेशन आया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो बात करता हूं लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट बात करते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड J.M. लोरी ने 1923 में पेश किया। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज एसिड है जो प्रोटॉन दे या प्रोटॉन देने की सलाहियत रखे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनी सब्सटेंस दैट डोनेट और टेंड टू डोनेट प्रोटॉन इज एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखे वो क्या होती है? बेस होती है जी। लाइक अमोनिया, लाइक अमाइन, लाइक ईथर। स्टूडेंट लेट अस कंसीडर अ जनरल एसिड बेस रिएक्शन। H है हमारे पास एसिड है, B मेरे पास बेस है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये H है प्रोटॉन डोनेट करेगा, H है प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा? एसिड होगा। B प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? बेस होगी। अब स्टूडेंट जब H है प्रोटॉन डोनेट करेगा उससे जो चीज बनेगी वो कहलाएगी बेस। कौन सी बेस? कॉन्जुगेट बेस। अब स्टूडेंट क्या होगा? अब ये A नेगेटिव यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके दोबारा क्या बना सकती है? H बना सकती है। इसी तरह Hb पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये होगा एसिड, लेकिन कौन सा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। स्टूडेंट ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिनमें प्रोटॉन का फर्क हो, ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिनमें प्रोटॉन का फर्क हो उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। इस पे आपका MCQs होता है। अब स्टूडेंट याद रखना एसिड वो होगा इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल H है और A नेगेटिव, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, इसमें एक प्रोटॉन है। H एसिड है, A नेगेटिव बेस है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं। अब स्टूडेंट यहां पे B और BH पॉजिटिव है जिसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हुई। यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पे कोई प्रोटॉन नहीं है, ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। स्टूडेंट याद रखना इस पे MCQs आते हैं, वो भी आपको मैं सॉल्व कराता हूं। याद रखना जनरली हम प्रोटॉन के हिसाब से चीजों को 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऐसी चीजें होती हैं इनको प्रोटोजेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। प्रोटोजेनिक प्रोटॉन प्रोड्यूसर, ऐसी सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट करें उनको प्रोटोजेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। प्रोटोजेनिक सब्सटेंसेस लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं, ये आपका MCQs है। एक होती है प्रोटोफिलिक प्रोटॉन लविंग, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन गेन करें उनको प्रोटोफिलिक सब्सटेंसेस कहते हैं। प्रोटोफिलिक सब्सटेंसेस लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसेस होती हैं, ये आपका MCQs है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनमें जो ना तो प्रोटॉन डोनेट करती है ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, उनको एप्रोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जिसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल N2O4, ये ना प्रोटॉन डोनेट करती है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, एप्रोटिक सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहते हैं। याद रखना एम्फोटेरिक और चीज है, एम्फीप्रोटिक और चीज है।
amphiprotic substance is basically amphoteric substance, but every amphoteric substance is not necessarily कि वो amphiprotic हो। amphiprotic amphoteric होगी, लेकिन हर amphoteric जरूरी नहीं है कि वो amphiprotic हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये प्रोटॉन डोनेट और प्रोटॉन गेन दोनों काम नहीं करती, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, एम्फोटेरिक है। एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पे काम करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन ये एम्फोटेरिक है लेकिन एम्फीप्रोटिक नहीं है। हर एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस एम्फोटेरिक होगी, लेकिन हर एम्फोटेरिक सब्सटेंस जरूरी नहीं है कि वो एम्फीप्रोटिक हो। अब स्टूडेंट इसके लिहाज से मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लिखे हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान टॉपिक हैं, बाद दफा स्टूडेंट इनको स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि हमें आता है, इनकी टेक्निक को समझना। स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजेनिक? कौन सा प्रोटोजेनिक है? एसिडिक एसिड, अमोनिया, वाटर, ऑल। अब स्टूडेंट देखना प्रोटोजेनिक का मतलब क्या है। प्रोटोजेनिक का मतलब है जो प्रोटॉन डोनेट करे, यानी जो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड हो। अमोनिया प्रोटॉन गेन करता है, वाटर गेन भी करता है, डोनेट भी कर सकता है। कुछ चीजों से जब मिलाएंगे डोनेट करेगा, फॉर एग्जांपल अमोनिया से मिलाएंगे डोनेट करेगा, HCl से मिलाएंगे एक्सेप्ट करेगा। तो ये एम्फीप्रोटिक है, ये प्रोटोफिलिक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास प्रोटोजेनिक का, दैट इज व्हाट? एसिडिक एसिड। फिर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीप्रोटिक? मैंने आपको बताया वो एम्फीप्रोटिक। देखिए स्टूडेंट मेरे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेरे पास HCO3- ये प्रोटॉन डोनेट करके कार्बोनेट बना सकते हैं, प्रोटॉन गेन करके कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं। इट्स अ एम्फीप्रोटिक। वाटर आपको पता है एसिड से बेस और बेस के साथ एसिड, एम्फीप्रोटिक, प्रोटॉन दे भी सकता है, गेन भी कर सकता है। बाइसल्फाइड प्रोटॉन गेन भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। इनमें कौन सा एम्फीप्रोटिक है? तो स्टूडेंट हमारे पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट इज, बाइकार्बोनेट की कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस का मतलब होगा स्टूडेंट एक प्रोटॉन इससे कम हो। तो स्टूडेंट इसमें तो 2 प्रोटॉन हैं, इसमें एक प्रोटॉन है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। ये होना चाहिए था CO3-2। जब प्रोटॉन निकलेगा तो एक माइनस चार्ज क्रिएट होना चाहिए था, तो CO भी नहीं हो सकती। अब इन दोनों में एक एक प्रोटॉन इससे कम है। अब स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट इस पर लगा कर आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ख्याल करना इसके ऊपर माइनस है, -2 होता तो फिर बात ठीक होती। तो ये नहीं हो सकता, ये एसिड है। HCO3 का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है? H2CO3 है। ये पॉइंट याद रखना। तो यहां पे मेरा ऑप्शन बनेगा क्या स्टूडेंट? नन ऑफ दीज बनेगा जी। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं एडवांटेजेस ऑफ लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? स्टूडेंट बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। पहले एडवांटेजेस पे बात करते हैं। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट डज नॉट शो एनी कॉन्फ्लिक्ट विद आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या मतलब? आर्हेनियस के मुताबिक जो एसिड, लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी एसिड। आर्हेनियस के मुताबिक जो बेस, लोरी ब्रॉन्स्टेड के बाद मुताबिक भी वो बेस। तो स्टूडेंट अगर आपका एमसीक्यूज आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एंड लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, दोनों के मुताबिक, तो आपने आर्हेनियस वाला ढूंढना है। जो आर्हेनियस वाला हुआ लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड ही होगा। दूसरा का एडवांटेज स्टूडेंट कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्व सॉल्यूशन, while Bronsted Lory concept is also applicable to non-aqueous solution, which can also donate or gain proton. Lory Bronsted concept non-aqueous मीडिया में भी एप्लीकेबल है। अमोनिया और HCl का जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन अमोनिया प्रोटॉन गेन करता है, बेस है, HCl प्रोटॉन डोनेट करता है, एसिड है। Lowery Bronsted concept can also be extended to gas phase. गैस फेज तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चीज़ों के गैस फेज में भी एसिड बेस नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें सॉल्वेंट होना जरूरी नहीं होता जी। स्टूडेंट ड्रॉबैक की जब बात करते हैं तो इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ए प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन रिएक्शन पे अप्लाई हो सकता है जहां पे प्रोटॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व हो, यानी एक चीज प्रोटॉन डोनेट करने वाली हो और एक चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें कि एसिड और बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिनमें प्रोटॉन ट्रांसफरिंग ना हो। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास BF3, इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट
आज का सेशन खत्म करने से पहले एक मतलब फिर आपसे ये कहूंगा, मेहनत कीजिएगा, मेरे चैनल को खुद भी प्रमोट करें और भी दोस्तों को सजेस्ट करें, बहुत कुछ आपको इस पे मिलने वाला है। बहुत स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर 3-4 वीडियो रोज। डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अ गपशप, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। एक जो 30 मिनट की वीडियो आप तक आती है, इसके पीछे 3-4 घंटे लगते हैं। और सेकंडली, मेरे अपने कॉलेज के बच्चे होते हैं, बीएस के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी मुझे सेशन प्रिपेयर करने होते हैं। तो प्लीज जो कुछ मिल रहा है उससे मैक्सिमम फायदा उठाएं। मुझे आपसे ज्यादा आपकी फिक्र है, लेकिन बंदा वही कर सकता है जितना पॉसिबल हो, उससे आगे नहीं जा सकता। तो ये मेरे जो सेशन है ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी पे हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको सिखाया ना जाए और 23 चैप्टर कवर कर लिए जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जितना कुछ आप पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। स्टूडेंट, बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस? KOH, ROH, वाटर ऑल। तो स्टूडेंट, लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस पूछो। KOH बेस है लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है। अल्कोहल स्टूडेंट प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो ये स्टूडेंट मेरा आज का सेशन था। उम्मीद है कि आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नए सेशन का इंतजार कीजिएगा। S&P ब्लॉग वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।